हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, EWSDG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट में RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसमें आपके बच्चे को फ्री एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में, उसके फॉर्म कब निकलते हैं, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, उसका रिजल्ट कैसे आता है, आपके बच्चे का फाइनल एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है 2021-22 सेशन के लिए। तो इस संबंध में एक के बाद एक लिस्ट आती जा रही है, जैसे कि MP कोटा की लिस्ट। तो अपने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको जानकारी दी कि MP कोटा की जो राज्यसभा की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है 10 जुलाई 2021 को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MP कोटा की जो अगली लिस्ट है वो 11 जुलाई 2021 को जारी हो गई है। तो दोस्तों, आपको कैसे चेक करना है, जिन बच्चों के नाम 10 जुलाई 2021 के MP कोटा राज्यसभा की लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके 11 जुलाई 2021 को जो लिस्ट जारी हुई है राज्यसभा MP कोटा की, वो उसमें नाम आने के चांसेस हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ कि लिस्ट आपको कैसे चेक करना है, आपको अपने बच्चे का नाम उस लिस्ट में कैसे चेक करना है, और भी कुछ ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आगे आपको MP कोटा से रिलेटेड दूंगा। दोस्तों, राज्यसभा MP की अगली लिस्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर टाइप करना होगा kvsangathan.nic.in। इसको आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद आपको एकेडमिक्स पे जाना है। नेक्स्ट आपको एडमिशन अंडर MP कोटा में जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगा राज्यसभा ऑर्डर लेटर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। राज्यसभा MP के द्वारा रिकमेंड किए गए एडमिशन की सारी लिस्ट आपको यहीं पे ही मिलेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। टाइटल से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर टाइटल, आपका जो कूपन नंबर होता है उसी को टाइटल बोला जाता है। तो कूपन नंबर अगर आपको पता है, आपके MP द्वारा आपको बताया गया है, तो यहाँ पर आप उसको डालकर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे MP के नाम हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, श्री जॉन ब्रिटस, डॉक्टर V शिवशदन, श्री स्वपन दासगुप्ता, श्रीमती शांता छेत्री। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने भी माननीय राज्यसभा के MP हैं उनके सारे नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको ये तो पता ही होगा कि आपने किन माननीय MP राज्यसभा जी से अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाया है। उनका नाम आप यहाँ पर ढूंढ लीजिए। यहाँ पूरा आप देख सकते हैं कि जो पहली लिस्ट आई थी जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी वो 10 जुलाई 2021 को आई थी, लेकिन जो अगली लिस्ट आई है वो 11 जुलाई 2021 को आई है। यहाँ पर कूपन नंबर 811 को देखिए, श्री संजय राउत जी की जो लिस्ट है वो अगली लिस्ट है। तो आपको यहाँ पर अपने माननीय MP जी का नाम देख लेना है, ठीक। 2020 वाला ना देखिएगा आप, 2021 वाला देखिएगा, डेट का ध्यान रखिएगा। 2021 वाला आपको चेक करना है, 2020 वाला नहीं चेक करना है। हालांकि 2020 वाले में यहाँ MP जी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से MP जी का नाम चेक कर लेना है। सपोज़ दैट मैं मान के चलता हूँ कि डॉक्टर सुभाष चंद्र जी जो माननीय MP हैं राज्यसभा के, इनसे आपने अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाया है रिक्वेस्ट करके। तो इसके लिए फिर आपको यहाँ से PDF को डाउनलोड करना होगा। PDF को आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट खुल के आ जाएगी। यही MP कोटा की लिस्ट है राज्यसभा। तो आगे इस लिस्ट में देखते हैं क्या है। तो ये जो लिस्ट जारी हुई थी 9 जुलाई 2021 को ही जारी हुई थी, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यही 11 तारीख को अपडेट हुई है। तो आगे देखते हैं। सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश। माननीय सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन कूपन संख्या 752, तो इनको जो कूपन नंबर दिया गया था, जिसमें कूपन वो होता है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा प्रत्येक MP को दिया जाता है। MP 10 बच्चों के नाम उस कूपन के माध्यम से रिकमेंड कर सकते हैं एडमिशन के लिए अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी कि संसदीय क्षेत्र में आते हैं। तो 752 कूपन नंबर के माध्यम से वो संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 21-22 में प्रवेश दिए जाना अनुमोदित किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी होती हैं, जैसे कि बच्चे के नाम, उनके फादर नेम, कहीं कहीं पे एड्रेस भी दिया होता है, किसी किसी में मोबाइल नंबर ही खाली दिया होता है, किस क्लास में उन्होंने एडमिशन रिकमेंड किया है और किस केंद्रीय विद्यालय के लिए उन्होंने
एडमिशन रिकमेंड किया है। तो जो राज्यसभा के एमपी हैं उनके क्षेत्र में कई सारे केंद्रीय विद्यालय आते हैं, जैसे कि हिसार कैंट, इनका देखिए सेक्टर 14 गुड़गांव, मथाना, AFS हाई ग्राउंड चंडीगढ़, इस तरीके से इनके क्षेत्र में कई केंद्रीय विद्यालय आए हैं। तो इन्होंने अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के नाम को रिकमेंड किया है अलग अलग क्लासेस में। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप अपने माननीय MP जी के नाम के सामने वाली लिस्ट खोल लीजिएगा, उसमें आप अपने बच्चे का नाम ढूंढ सकते हैं इस तरीके से, और फादर नेम भी दिया रहता है, मोबाइल नंबर भी दिया रहता है। अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए MP कोटा में अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है तो मान के चलिए आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको एलिजिबल होना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से, जो कि उसी ईयर की होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि आपके बच्चे की जो एज है वो किसी क्लास के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की जो एज है, जो एज लिमिट केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा डिफ़ाइन की गई है, उसके हिसाब से अगर आपके बच्चे की एज नहीं फिट होती है तो आपके बच्चे का भले ही MP जी ने नाम रिकमेंड कर दिया हो, केंद्रीय विद्यालय फिर आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एलिजिबल नहीं है। और ये जो एडमिशन होते हैं ये अबव द क्लास स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि अगर किसी सेक्शन में 40 सीटें हैं तो 40 के ऊपर भी एडमिशन हो जाएंगे, भले ही सीट फुल क्यों ना हो गई हों। और यहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उनको निर्देशित किया जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कि जितने भी विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम आए हैं MP कोटा लिस्ट में, इन सभी विद्यार्थियों को बिना देरी किए हुए सूचित करें। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो इन फ़ोन नंबर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उन सभी अभिभावकों को जल्द से जल्द जो प्रिंसिपल हैं वो सूचित करें कि आपके बच्चे का MP कोटा में नाम आ गया है, आप आकर एडमिशन लें। तो इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 31 अगस्त 2021 है। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे का राज्यसभा के द्वारा रिकमेंड किए गए MP कोटा में अगर नाम आता है तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें और जल्द से जल्द एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लें। इस संबंध में आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर पता कर सकते हैं जहां पर आपने अपने बच्चे का नाम रिकमेंड करवाया और आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ गया है। आपको जाना है उस केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर आपको वो सारी जानकारी दे देंगे, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे और आपको आगे एडमिशन का प्रोसेस कैसे करना है, कब तक एडमिशन होंगे, इन सब के बारे में आपको डिटेल से जानकारी उस केंद्रीय विद्यालय के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों हम अपने चैनल पर इसी तरीके से स्कूल एडमिशन के बारे में डिटेल से जानकारी हर चीज़ के बारे में देते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की बात हो, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन की बात हो, चाहे वो सैनिक स्कूल एडमिशन की बात हो, चाहे AWS फ्रीशिप DC जो एडमिशन होते हैं दिल्ली में उसकी बात हो, चाहे सर्वोदय विद्यालय की बात हो। मतलब इंडिया में जितने तरह के स्कूल एडमिशन होते हैं हम कोशिश करते हैं कि सही और सटीक जानकारी टाइम टू टाइम आपको दी जाए, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। और हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास रहता है कि बच्चे का RTE के तहत एडमिशन हो जाए, क्योंकि RTE में जो एडमिशन होते हैं उसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं बच्चों को। फ्री में एडमिशन होता है, फ्री में पढ़ाई होती है। तो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि जब भी किसी स्टेट के, खासकर जो हिंदी भाषी स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चलती है, वहाँ के जब भी फॉर्म निकलें तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी पेरेंट्स को दी जाए, ताकि बच्चों की अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन हो और वो फ्री में पढ़ें। क्योंकि RTE में बहुत कम लोगों को बारे में पता है, RTE के बारे में लोग बहुत कम जागरूक हैं, इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। जितनी सीटें अवेलेबल होती हैं उसकी 20% सीटें भी किसी किसी स्टेट में नहीं भर पाती हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो जागरूक नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कुछ फैसिलिटी मिलती भी है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे, ताकि अच्छे से अच्छे स्कूलों में अच्छे से अच्छे बच्चों का एडमिशन हो, ताकि जो है उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम आपके बच्चे के फ़ायदे के लिए और भी अलग अलग वीडियोज़ लाते रहेंगे, जिससे कि आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।